महाराज बिल्कुल स्वस्थ थे, एकाएक महाराज की मृत्यु हो जाती है। बात को समझ में ना आई। क्या बताए बाबू साहब, महारानी जी से पूछो, हम तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो। एक काम करो, महाराज की लाश दफन हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं महारानी के पास। महारानी से चलकर सारी बात पूछते हैं कि आखिर महाराज मरे तो मरे। समझ गए? तुम दोनों अपने ड्यूटी पर तैनात रहो। तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो। महाराज तो गए, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भरते। साले मरी हो ना तो है मोहे प्लास्टिक की गिरवा परी। एक बात जान लो, अब दादा से बोलो मोचली लेके नहीं करी जाने हो आ होगा घूम का उधर का। अब का साले बंदूक से फोड़े रहे थे, काहे घबरा। और एक साले का रत्ता कांटा साफ होगा ना, कांटा का रास्ता साफ। एक साले का रत्ता मतलब कांटा हट ही जा। आपका एक सारे का मजे मरी सारे का सारे एक सारे कुकुरी ने पूछी है। सही कहा दे ए भैया, और की पिपरा तारा सो गए बुधलर कन्या, पिपरा तारा सो गई बुधलर कन्या, बुधलर कन्या, पिपरा तारा सो गई बुधलर कन्या हो, बुधलर कन्या, बुधलर कन्या हो, बुधलर कन्या, पिपरा तारा सो गयो बुधलर कन्या, पिपरा तारा आवाज सिपहिया आवे रुपैया, आवाज सिपहिया आवे रुपैया, रुपैया पालो भेजो बुधलर कन्या, पिपरा तारा सो गयो बुधलर देखा मेरी चाल, इसी को कहते हैं त्रिया जाल। कहते हैं त्रिया चरित्रम देवोना जाल। इसीलिए कहना है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो, सबका सत्यान। ऐसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। महाराज खत्म हो चुके और अब यहाँ राज करूंगी राज। और हम और हमारे मंत्री जी प्यार जम कर करेंगे और मेरी पलंग बोलेगी चर 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 चर। आइए। वाह राजमलिका, महारानी जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसका पति मर गया हो वो इतनी खुश है, बात हमारी समझ में नहीं आ रही। महारानी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि महाराज बिल्कुल स्वस्थ थे, एकाएक महाराज की मृत्यु हो जाती है।
महाराज की मृत्यु का क्या कारण है? ये राजा, कहावत में है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार न टूटे, अब मर जाए बिन ब्याहा पति, मगर यार न छूटे। ये सब मेरी चाल थी और ये बुलेट की। पता होत महारानी जहान मिला है, तुम कहीं ना लग जाए। ऐसे नहीं ले, मेरा दबदबा चलता है। हाँ वही तो है, जब दबा तुझे राय थे। ये सब तुमने किया कैसे? ये पानी लेकर जा रहा था। अच्छा, मैं उसी पानी में मैंने जहर मिला दिया, और जैसे ही ये लेकर गया महाराज के पास पानी, और उसने पानी पिया, पानी पीते ही खत्म हो गए। बहुत सही किया जो तुमने महाराज को मौत के घाट उतार दिया। अब हम दोनों के बीच में रोड़ा बनने वाला कोई एक बात है कि जूनागढ़ राज में ऐलान करवा दो किस चीज का? कि महाराज की मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ के महारानी सतवंती कहलाएगी, राज की मलिका कहलाएगी। अगर किसी को दिक्कत होती है, किसी को परेशानी होती है, मेरे पास आए अपनी फरियाद लेकर, उनकी फरियाद सुनी जाएगी। ठीक है, और एक ऐसा ही होगा। एक काम और करना। कौन सा कार्य? एक नौकरानी का इंतजाम कर लेना। हो जाएगा, हो जाएगा। अब तुम चिंता मत करो, सिर्फ मुझसे प्यार करो, क्योंकि हम वैसे भी औरतों के बहुत शौकीन मैं है। तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन कहना क्या है? वही का ढील दे। समझ गई? ये जो कहता है इलायची इलायची लड़की, इलायची नहीं लड़की बोला। कुटिया ने कहा ऐसे भैया बता रहे। चाय बनाना लेकिन मलाई मार के। ये राजा, आप मेरी कहना जान, क्या है? क्या कहना है मेरी बुलबुल? कह दो। ए, रस्सी में डूबा
का झाड़ी निकाहे तरह कही हरामजादे, अबे ये पप्पी है, फ्लाइंग किस बोलते हैं इसको? तूने चुम्मी कहा था? हाँ हरामजादे। मैं तो ये मेरा जनता ही नहीं इनका हुआ। तो साले बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। महारानी, आज तुमने महाराज को मारकर बहुत अच्छा किया। अब देखो हम दोनों मिलकर इस राज की कैसी ऐसी तैसी करते हैं। कान खोल कर सुन लो, इस जूनागढ़ के निवासियों, आज से अब इस राज की बागडोर महारानी सतवंती के हाथ में है। सतवंती के हाथ में है। और जिसको जो तकलीफ हो आकर के मुझसे कही या महारानी से कही। अब का? याद रखना, अब जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। अब हमारे सिवा न यहाँ की कोई गुंडाई चलेगी और न किसी की मनमानी चलेगी। और जो भी अपने मन की करने की कोशिश किया तो याद रखना, इसी पेड़ में बंधवा कर अगर 50 लठ ना मारा तो समझ लेना मेरा नाम महामंत्री दुर्जन सिंह ना। मैं जा रहा हूँ, आराम करता हूँ। और तुम यह मुनादी कर दो कि आज से यहाँ की महारानी सतवंती कहलाएगी। समझ गए? अरे आसमान चक्कर में है, आसमान चक्कर में है, चक्की का चक्का आसमान चक्कर में है, चक्की का चक्कर देखकर और मैं भी साला चक्कर में हूँ अपना मुकद्दर। एक विषय में बोलबे ठीक नहीं ना। एक विषय में अगर बोले तो जान ले वाले है। चल रहे हैं कैसे? अरे कबली करी हो राम, कबली करी मंत्रिया तोरा खटिया, कबली करी मंत्रिया तोरा खटिया। से आप लोग मुझे नहीं जानते। मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली, मेरा नाम सीता है और मेरे परिवार में हम 3 सदस्य हैं, मैं और मेरा देवर और मेरी ननद। अभी वो दोनों कहीं घूमने गए हैं और मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अभी वो लोग आएंगे तो बोलेंगे भाभी माँ कुछ खाने के लिए दो, तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या खाने के लिए दूंगी? मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं अपने बच्चों का आने का इंतज़ार करती हूँ। भाभी माँ, ननद जी। भाभी माँ। हाँ ननद जी। मुझे भूख लगी भाभी माँ। भूख लगी है? हाँ भाभी माँ, सुबह से मैं पानी पी पी कर जी रही हूँ भाभी माँ। बहुत तेजी से मुझे भूख लगी है भाभी माँ। हाँ ननद जी। क्या घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए? नहीं ननद जी, आपको तो पता है हम लोग कितने गरीब हैं और घर में एक भी दाना खाने के लिए नहीं है। भगवान करे कि ऐसी गरीबी किसी को न दे भाभी माँ। हाँ ननद जी। क्यों नहीं, हम भैया का इंतजार करते हैं। हाँ ननद जी, हम देवर जी का भी इंतजार करते हैं। भाभी माँ,
हाँ देवर जी। आज आज बात क्या है भाभी माँ? आपने खाना क्यों नहीं बनाया भाभी माँ? देवर जी आपको तो पता ही है हम लोग कितने गरीब हैं और घर में खाने के लिए एक भी नहीं है। मैं क्या बनाऊं? भाभी माँ, हाँ देवर जी। इसका मतलब कि आज हम भाई बहन भूखे ही रहेंगे? नहीं बेटा, भूखे तो नहीं रहोगे। मैं कहीं जाती हूँ और काम की तलाश करती हूँ, वहाँ कुछ भी खाने के लिए मिलेगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। भाभी माँ, हाँ देवर जी। अभी तक आपने हम भाई बहन को कमा कर खिलाया है, लेकिन आज ये आपका देवर महेंद्र इतना सयाना हो गया है कि कमाकर अपने परिवार का पेट पाल सकता है। इसलिए भाभी माँ, नहीं बेटा, मेरे रहते हुए तुम कमाने नहीं जाओगे। नहीं भाभी माँ, मैं जाती हूँ। भाभी माँ, और काम करने को भाभी माँ जाओ नहीं, काम करने को भाभी माँ जाओ नहीं। आजकल का जमाना खतरनाक है, आजकल का आजकल है किसी पे भरोसा नहीं। हाँ भाभी माँ, हाँ बेटा। आजकल है किसी पे भरोसा नहीं। आज से तुम रहो गीता के साथ में, आज से तुम हाँ भाभी माँ, ठीक कहना तुम्हारा है देवर सभी, ठीक कहना तुम्हारा है देवर सभी, तेरे भैया की पूरी मेरे रहते हुए तक उठाना नहीं, तेरे भैया किया नहीं दे। ये आप क्या कह रहे हैं भाभी माँ? हाँ बेटा। आपने भैया को वचन दिया था कि जब तक आप इस संसार में सलामत रहेंगी तब तक कमाकर हम भाई बहन को खिलाएंगी। हाँ बेटा। तो मेरे ठीक है भाभी माँ, अगर आपने भैया को वचन दिया है तो ये आपका देवर आपके वचनों का पालन करेगा। भाभी माँ, हाँ बेटा। आप काम करने कहीं भी जाना, लेकिन शाम तक अपनी इस झोपड़ी में आ जाना। हम भाई बहन आपका इंतजार करेंगे भाभी माँ। ठीक है बेटा, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है भाभी माँ। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ काम की तलाश में कहीं। भैया, मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी है भैया। मैं सुबह से पानी पी पी कर जी रही हूँ भैया, और घर में एक अन्न भी नहीं भैया। आखिर मैं क्या करूँ? गीता, हाँ भैया। मेरी गुड़िया, मैं जानता हूँ कि आज 2 दिन हो गया और तेरे मुंह में एक अन्न का निवाला भी नहीं गया। और भाभी माँ काम की तलाश में गई हुई हैं, ना मालूम भाभी माँ को कहीं काम मिले या ना मिले। मेरी बहन, हाँ भैया। तू चिंता मत कर, जब तक ये तेरा भाई इस संसार में सलामत है तब तक तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया। ये तेरा भाई तेरे लिए इस जूनागढ़ में लोगों के सामने
अपनी झोली फैलाकर भीख मांगेगा क्यों नहीं भैया? और जो कुछ मिलेगा उसमें हम मिल बांट कर खाएंगे। हाँ भैया। या भगवान, आज आज हम लोगों का ऐसा दिन आ गया कि खाने का एक दाना नहीं है। कोई मेरी मदद करो, मदद करो मेरी कोई। कि कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, और बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो हेलो, ये आ गए। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। हेलो हेलो, ये आ गए लखन यादव। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो। हेलो हेलो, ये आ गए। बैठे बैठे बड़े भैया लोगों ने हमारी मदद की है। हाँ भैया। मेरी बहन, आओ हम जाते हैं बाजार, और तुम झोपड़ी में बैठ के इंतजार करना, और जो कुछ मिलेगा उसे लेकर आएंगे, और शाम तक भाभी माँ भी आ जाए। हेलो, ये आ गए रामदेव बाबूजी पनीर वाले। रामदेव पनीर वाले इन भैया जी की तरफ से 20 रुपया तुमको खाने पीने के लिए इनाम दे रहे कंपनी को। धन्यवाद। भगवान करे सही सलामत रहे हमेशा भैया। हाँ मेरी बहन, और बहुत दुख उठाए हाय सी जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं बेबसी। हेलो 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 हेलो, ये एक गुप्त दान आ रहा है। माता जी तुम्हारी गरीबी देखते हुए 10 रुपया तुम्हें खाने पीने के लिए इनाम दे रही कंपनी को। धन्यवाद। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं बेबसी। हेलो
भाई राकेश कुमार जो कि इसी गांव रहने वाले हैं। ये गरीबी देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। ऐसी जिंदगी में कोई साथ देता नहीं बेबसी। हेलो हेलो हेलो, ये आने वाले भाई सतीश कुमार जो कि इसी गांव रहने वाले हैं। इस गरीबी को देखते हुए 10 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। खड़ी जब हुई मैं हिफाजत में तेरी, खड़ी जब हुई मैं हिफाजत में तेरी, मेरी जिंदगी का मजा बन गया है। खड़ी जब हुई हिफाजत में तेरी, खड़ी जब हुई मैं हेलो, ये अरे मान्य हमारे बड़े हिफाजत में तेरी, खड़ी जब हुई मैं हिफाजत में तेरी, मेरी जिंदगी का मजा बन गया। शांत। बुलेट, स्कूटर, बुलेट कहाँ रह गया भाई? बुलेट कहूँ पड़ा हुई नशे पट्टी में। ये हराम ज्यादा जब देखो तब नशे के चक्कर में रहता है। अरे तो हरामजादे! बड़ा का सारा भी हम जीवाला हराम ज्यादा काट डालूंगा। एक बार अगर आवाज दो तो हराम ज्यादा हमारे सामने प्रकट हो जाया अब करो। एक बार दे हो तो तुरंत हो। क्या आवाज आवाज दे हो तुरंत आ तो साले ऐसा बोलो ना। सुनो, आज इस जूनागढ़ में हमारी हुकूमत है। हाँ हाँ हम यहाँ के लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, हाँ का भाई और हम कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ। ये रुतबा है हमारा। अब जिधर देखो सिर्फ हम ही नजर आती है। एक काम करो, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, तुम दोनों अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो फौरन मुझे सूचित करो। ओ सही